ये दोस्तों स्ट्रॉबेरी का फॉर्म है देहरादून में। और आज हम यहाँ से एक बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेने आए हैं अपनी वाइन के लिए और खाने के लिए भी लेंगे। ठीक है। और यहीं से आज हम अपनी वाइन के लिए सारी स्ट्रॉबेरी ले जाने वाले हैं एकदम फ्रेश। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी आ चुकी हैं घर और वाइन के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमने तैयारी कर रखी है, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि ये स्ट्रॉबेरी हम कैसी लाए हैं। देखिए इसका कलर देखिए, रेड आ चुका है, लेकिन ऊपर जो वाइट स्पॉट है ये हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हैं। अगर 2 दिन हम इन्हें घर में रखेंगे तो ये जो वाइट पार्ट है ये भी रेड हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसमें अभी बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है, इसका एरोमा आ रहा है और ये बिल्कुल फ्रेश हैं। इसलिए हम इसे बस 2 से 3 बार साफ पानी से धोएंगे ताकि इसके ऊपर जमा धूल मिट्टी निकल जाए। फिर हम प्रोसेस करेंगे अपनी वाइन का आगे। दोस्तों हमने स्ट्रॉबेरी धो ली हैं अच्छे से 3 से 4 बार साफ पानी से और ये अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करनी है। कटिंग करने के लिए दोस्तों स्टरलाइज हमें नाइफ़ लेना है और उससे ये वाइट वाला पार्ट है ना जो कच्चा है उसको हटा देना है। और ये जो रेड वाला पार्ट है इसके हम 4 पीस करने के बाद उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ऐसे मैंने 4 पीस कर लिए हैं। अब इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये जो इसके फाके बने हुए हैं ना, एक बार कलर देखिए, नारंगी कलर बहुत मस्त आया दोस्तों। यही हमारी वाइन का कलर भी होने वाला है। अब इसके हम छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे। दोस्तों स्ट्रॉबेरी वाइन जो है ना ये बहुत ही फेमस वाइन है। इसका जो फ्लेवर होता है ना, एरोमा, ये सामने वाले बैठे आदमी को भी महका सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि ये थोड़ी सी स्वीट वाइन बनती है। तो वो कैसे बनेगी वो भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सारी स्ट्रॉबेरीज़ के हम छोटे छोटे टुकड़े करके फिर मिलते हैं। एक बार साइज़ देख लीजिए, छोटे छोटे पीस करने हैं ताकि इसके अंदर जो शुगर है ना वो हमारी ईस्ट को आसानी से मिल सके और पूरा कलर हमारी वाइन में आ सके। बस इससे ज़्यादा छोटे नहीं करने, ना ही इससे बड़े रखने। स्ट्रॉबेरीज़ हमने काट ली हैं और बहुत ही नॉर्मल साइज़ रखे हैं ताकि जो शुगर है ना ये हमारी ईस्ट को बहुत आसानी से मिल सकें। चलिए अब इसका वेट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ हमें कितनी लेनी है। 5 लीटर वाइन बनाने के लिए 1 किलो फ्रूट सफिशेंट रहता है, इसलिए हम 1 किलो ही ये स्ट्रॉबेरी लेंगे। और मे भी ये 1 किलो ही निकलेगी क्योंकि मैंने अंदाजे से लिया था, 1.5 किलो लेके आए थे, कुछ हम खा चुके हैं और बस यही बची थी, तो लगभग 1 किलो ही ये बची होगी कट पिट के। ठीक है। ये बिल्कुल तैयार स्ट्रॉबेरीज़ हैं। ये देखिए लगभग 1 किलो है। ठीक है, ना ज़्यादा है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है। दोस्तों इस समय स्ट्रॉबेरी की बहुत ही तगड़ी स्मेल आ रही है और इसकी स्मेल जब आती है ना तो हमें स्वीट यानी मिठाई की पहचान कराती है। तो इसकी जो वाइन है ना वो हम थोड़ी सी स्वीट बनाएंगे। वाइन बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कांच की बरनी। ये 1 गैलन है, यानी 4.5 से 5 लीटर इसके अंदर लिक्विड आ जाता है। ठीक है। और इसके अंदर मैंने ले रखा है थोड़ा सा पानी और इसको स्टरलाइज करने के लिए मैं लेता हूँ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इससे मैं ज़्यादातर इक्विपमेंट अपने सैनिटाइज़ करता हूँ, हाथ भी सैनिटाइज़ करता हूँ। मेरा ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड पुराना हो चुका है, इसलिए मैं पूरा भर के 1 चम्मच ले रहा हूँ। चम्मच मेरा छोटा है इसलिए पूरा भर के ले रहा हूँ। अगर आप टीस्पून की बात करेंगे तो 1/4 बहुत है। अब इसके ढक्कन को लगा के हमें इस जार को ज़ोर से हिलाना है ताकि ये जो पानी है ये पूरे कंटेनर में हर जगह पहुंच जाए, ढक्कन समेत। इससे क्या होगा, इसके अंदर गैस बनेगी जो सारे बैक्टीरिया को मार देगी। और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट बाद दोस्तों मैंने इसका सारा पानी फेंक दिया है और हमारा कंटेनर है स्टरलाइज हो चुका है। और ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये हम डाल लेंगे अपने कंटेनर में। दोस्तों एक क्वेश्चन कमेंट में आया था जिसमें बंदा पूछ रहा था कि हम वाइन को पॉस्चराइज़ क्यों नहीं करते हैं। तो उसका सिंपल सा जवाब है, पॉस्चराइजेशन से क्या होता है ना, उसमें जो ईस्ट मौजूद होता है वो एक 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर मर जाता है ईस्ट। और यही काम अगर हम इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डालेंगे तो वो भी यही काम करेगा। जो वाइन बन जाती है उसके बाद हम डालेंगे तो अगर उसमें थोड़ा बहुत ईस्ट बचा भी होगा तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है। तो पॉस्चराइजेशन और ये प्रिजर्वेशन दोनों सेम चीज़ हैं। बस मेरा मानना है कि जब हम पॉस्चराइजेशन के लिए गर्म करते हैं ना वाइन को, तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ अल्कोहल भी निकल जाता है, जिसकी वजह से मैं अपनी वाइन को पॉस्चराइज नहीं करता हूँ, पूरा का पूरा ईस्ट यूज़ करता हूँ। ये देखिए सारा
मैंने ले लिया है इसमें स्ट्रॉबेरीज़ को। 5 लीटर वाइन बनाने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ 750 ग्राम शुगर। शुगर आप कोई भी ले सकते हो, मैं यूज़ करता हूँ ये स्पेशल खांड, ठीक है। ये फिल्टर्ड खांड है और इसका वजन है आधा किलो, और ये थोड़ी सी बची हुई थी पुरानी वाइन बनाने के बाद, तो टोटल वजन हो गया 750 ग्राम, ठीक है। अब यही हम अपनी वाइन में डालेंगे, जिससे हमें अल्कोहल परसेंटेज 11 से 12 या 13 तक मिल जाएगा, क्योंकि हमारी स्ट्रॉबेरीज में भी थोड़ी सी मिठास होगी, यानी शुगर होगी, जिससे हमें 2 से 3% अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। और खांड मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, मैंने शुगर जो है, चीनी जिसको बोलते हैं, वो कई बार यूज़ करी है, और उसमें क्या होता है कि वाइन बनने में टाइम लग जाता है, लेकिन जब से मैं खांड यूज़ कर रहा हूँ, हमारी वाइन फटाफट बन जाती है। अब ये जो खांड है, ये मैं अपनी सारी स्ट्रॉबेरीज में मिला दूंगा। खांड यूज़ करने से ईस्ट खांड को बहुत ही तेज़ी में खाती है, जो कि शुगर के साथ नहीं होता है। जो क्रिस्टल वाली शुगर आती है, वाइट वाली, उससे मैंने कई बार ट्राई किया है, तो उसमें वाइन बनने का प्रोसेस लंबा हो जाता है, क्लीनिंग प्रोसेस लंबा हो जाता है। लेकिन खांड गुड़ यूज़ करने से क्या होता है ना, ये प्रोसेस जल्दी हो जाते हैं, तो हमारी वाइन जल्दी क्लीन हो जाती है और हमें पीने को भी जल्दी ही मिल जाती है। ये लीजिए 750 ग्राम शुगर हमने डाल दी है अपनी स्ट्रॉबेरीज़ में। अब एक बार इसको एक नीम की डंडी से या लकड़ी से, स्पैचुला से, इस समय तो आप कोई भी मेटल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी इसमें फर्मेंटेशन नहीं चल रही है। ये जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं और शुगर को बस एक बार मिला लेंगे अच्छे से, ताकि स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर थोड़ी सी मिठास लग जाए, और पानी के साथ जब हम इसको घोलेंगे तो थोड़ा बैलेंस बन जाएगा दोनों का। अब डालेंगे इसमें पानी। ये आरओ का पानी है। आपका अगर नॉर्मल टैप वाटर है तो आप उसको पहले बॉईल करिए, फिर ठंडा करके फिर यूज़ करिए। ये अभी 1 लीटर डाला है। अब पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि शुगर जो है आसानी से मिल जाए। जितनी बार भी हम पानी ऐड करेंगे, हमें एक बार इसको मिक्स ज़रूर करना है। अभी हम जितना अच्छे से मिक्स करेंगे, ईस्ट उतनी तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो शुगर नीचे बैठी रहेगी और ईस्ट को काम करने में टाइम लगेगा। इसलिए हम इसको मिक्स करते जाते हैं साथ में ही। जितनी बार भी पानी ऐड करना है, उतनी बार मिक्स करना है। 1 लीटर और पानी मिला रहा हूँ और फिर अच्छे से मिक्स करना है। ये दोस्तों तीसरी बोतल गई है, 3 लीटर पानी जा चुका है, और इससे ज़्यादा हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने चंक्स यूज़ करा है, जो फ्लोट हल्के होके ऊपर तैरने लगेंगे और ओवरफ्लो होने का खतरा बना रहेगा। 3 लीटर पानी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा सेकंड प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। पहले प्रोसेस में हमने चंक्स में डाले हैं इस कंटेनर में, दूसरे प्रोसेस में चीनी डाली है, और तीसरे प्रोसेस में पानी डाल के अच्छे से मिला दिया है। बस ये प्रोसेस यहाँ पे मेन है। थोड़ा सा गैप रखना इसके ऊपर ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो ये ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाएगा। ये बचा हुआ पार्ट है, इसको हम बाद में पूरा फिल करेंगे, जब हम चंक्स निकाल देंगे, स्ट्रेन कर देंगे, लेकिन अभी हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अच्छे से मिलाएंगे। देखिए एक बार इसका पानी भी बिल्कुल रेड हो चुका है, स्ट्रॉबेरीज का कलर आ चुका है अभी से, लेकिन कुछ कलर खांड का भी है, तो डजंट मैटर, हमारी वाइन का कलर बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जैसा ही आने वाला है। अब ऑप्शनल चीज़ें लेते हैं। मैं 8 से 10 ले रहा हूँ हरी इलायची, जो कि हमारी वाइन में जाने वाली हैं और इसको एक अच्छा एरोमा और फ्लेवर देंगे। दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मसाले आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं डालने आप मत डालिए। ये 8 से 10 डाल दिए मैंने इलायची, और 7 से 8 ही ली है मैंने लौंग। लौंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है और एरोमा देती है वाइन में। और लास्ट में ले रहा हूँ एक सिनेमन स्टिक, जो हम तोड़ के डालेंगे। ये 2 इंच की है, हमें तोड़ के डालनी है। कई वाइन में हम ऐसे ही पूरी पूरी डाल देते हैं, लेकिन इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए हम इसको तोड़ के डालेंगे, जो कि वाइन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देगी, स्वीटनेस का। कुछ भी हमने वाइन में ऐड किया है तो उसको मिक्स ज़रूर करना है, इसीलिए मैं इसको एक डंडी से मिक्स कर रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए जिससे आप मिक्स कर सकते हैं, लकड़ी हो, मेटल हो। अभी फर्मेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फर्मेंटेशन स्टार्ट होने के बाद मेटल की चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। अब लास्ट में यूज़ करना है हमें ये वाइन ईस्ट। वाइन ईस्ट 5 ग्राम ले रहे हैं, कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होता रहता है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप 2.5 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो आते हैं कि मैं वाइन ईस्ट की जगह बेकरी ईस्ट यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो आप यूज़ कर लीजिए, बस अल्कोहल परसेंट से ही फ़र्क पड़ता है,
जो वाइन ईस्ट है वो 14% तक अल्कोहल बनाता है और जो बेकरी ईस्ट है वो 10 से 11% या हो सकता है अच्छा ईस्ट हो तो 12% भी दे दे। तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास बेकरी ईस्ट है आप वो यूज़ करिए, या मेरी रेसिपी है ईस्ट कैसे बनाते हैं वाइन के लिए आप वो बनाकर यूज़ कर लीजिए। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, प्रॉपर 1 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि जो वाइन ईस्ट है पूरी वाइन में, वाइन मस्ट में अच्छे से मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ रह गया है जो कि हम जब इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा तब डालेंगे। तब तक के लिए हम इसे क्लिंग रैप शीट से एयर लॉक कर देंगे। एयर लॉकिंग के लिए मैं ये रैप शीट यूज़ करता हूँ जो मेरे लिए बहुत आसान है। अगर आपको नहीं पसंद है ये तो आप कोई एयर लॉक सिस्टम मार्केट से परचेस करके वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी को यूज़ करता हूँ और काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आप लोग बिल्कुल परचेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई शिकायत नहीं आती है, इससे भी कोई शिकायत नहीं आएगी। बिल्कुल कैप की तरह हम इसको चारों साइड से पूरे गोल गोल करके ना बिल्कुल चिपका देंगे और ऊपर से एक रबड़ बैंड लगा देंगे। और फिर ये जो पॉलीथीन लास्ट में बची हुई है किनारे किनारे, इसको ऊपर की तरफ कर देंगे और एक ढक्कन नुमा बना देंगे बिल्कुल एक कैप की तरह। अब इसके अंदर जो ईस्ट बनेगी वो ये पॉलीथीन फुलाएगी और ज़्यादा फूलने की वजह से इस रबड़ के नीचे से ईस्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है वो निकल जाएगा। तो बिल्कुल एयर लॉक सिस्टम ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इंतज़ार करते हैं इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट होने का और फिर डालेंगे इसमें एक लास्ट चीज़। एक बार आपको क्लिंग रैप शीट के ऊपर से दिखाता हूँ कितनी खूबसूरत लग रही है मस्त जो हमने बनाई है। ये देखिए क्लिंग रैप शीट के ऊपर से दिखाता हूँ। मन कर रहा है कि अभी बस इसको ऐसे ही पी जाएं, लेकिन हमें वाइन बनानी है तो सब्र तो रखना पड़ेगा 40 दिन तक। दोस्तों 6 घंटे हो गए हैं और ईस्ट ने बहुत अच्छा काम करना शुरू करा है। आप ये देख रहे हैं ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, इसका यही मतलब है कि ईस्ट अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पे बहुत ठंड है और ठंड में भी वाइन ईस्ट बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों अभी एक इसमें लास्ट चीज़ मिलाना रह गई है जो फर्मेंटेशन स्टार्ट होने के बाद ही मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हो सकता है उससे आपकी फर्मेंटेशन थोड़ी देर से स्टार्ट हो अगर हम इससे पहले डालते हैं। अभी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई है तो हम अब इसमें डालेंगे अपना लास्ट चीज़। उसके लिए हमें हटानी पड़ेगी एक क्लिंग रैप शीट जो हमने एयरलॉक सिस्टम बनाया था, ठीक है। इसके बाद आपको ज़रूरी नोट लिख के रखना है कि हम जितनी बार भी ये एयरलॉक सिस्टम हटाएंगे अपना ये रैप शीट का, हर बार नया यूज़ करेंगे। ऐसा करने से हमारी वाइन में इन्फेक्शन होने का ख़तरा कम से कम हो जाता है। हम हर चीज़ स्टरलाइज यूज़ करेंगे और बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। अभी आप ऊपर से देख पा रहे हैं ना फर्मेंटेशन जब चल रही है, एक बार आपको डंडी से चला के दिखाता हूँ। ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है जो ईस्ट ने खाकर थोड़ा बहुत अल्कोहल बनाया होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी होगी। ये बबल्स वही कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं। और जो लास्ट चीज़ बची थी वो है ये हमारा सिट्रिक एसिड यानी एक नींबू। नींबू काटने के लिए हम स्टरलाइज चाकू का यूज़ कर रहे हैं। आप भी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे क्योंकि वाइन हम पीते हैं, इसलिए हमें बिल्कुल सावधानी बरतते हुए हर चीज़ स्टरलाइज यूज़ करनी है। एक नींबू का रस हम अपनी वाइन में डालेंगे, इससे हमारी वाइन का पीएच मेंटेन रहता है जो हमें बाद में प्रॉब्लम होने से बचा सकता है, ठीक है। वाइन में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम सिट्रिक एसिड मिलाते हैं, इससे वाइन का पीएच मेंटेन रहता है। अगर पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो पेट खराब होने का डर रहता है, मिचली आने का डर रहता है, लेकिन सिट्रिक एसिड मिलाने से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। अभी तक मैंने किसी भी वाइन में ऐसा नहीं किया है। ये आधे नींबू का छिलका मैं इसी वाइन मस्ट में डाल दूंगा, इससे भी स्ट्रॉबेरी के साथ में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, थोड़ा सा कड़वापन देगा क्योंकि इस वाइन को हम मीठा रखने वाले हैं, तो इसलिए डाला है जो कि मैंने अभी तक किसी और वाइन में यूज़ नहीं किया है। अच्छे से मिलाएंगे, मिलाने के बाद नया एयरलॉक बनाएंगे नई क्लीन रैप शीट से, ठीक है। जितनी बार भी हम इसको हटाएंगे उतनी बार हमें बिल्कुल क्लीन न्यू रैप शीट लगानी है, उससे हमारी वाइन में कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा ख़त्म हो जाता है या कम से कम हो जाता है, ठीक है। अब ये रबड़ लगा के हम एयरलॉक सिस्टम लगा वापस कर देंगे और इसको रख देंगे सूखी और अंधेरी जगह जहाँ पे ईस्ट अच्छे से काम करेगी, क्योंकि ईस्ट को अच्छे से काम करने के लिए अंधेरा चाहिए होता है। जितना हम अंधेरे में रखेंगे उतना ही अच्छा अल्कोहल प्रोड्यूस होगा हमारी वाइन में,
तो मिलते हैं अब 12 घंटे के बाद। एक बार मिक्स करके इसको अंधेरे में रख दूंगा और जगह बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। दोस्तों 24 घंटे हो चुके हैं और इन 24 घंटे में हमें एक बार अपने वाइन मस्ट को हिलाना होता है। हिलाने के लिए हम लकड़ी का यूज़ करेंगे और एक बार आप कलर देखिए, पूरा वाइन का कलर स्ट्रॉबेरी वाला आ चुका है। लेकिन जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा कलर आएगा। ये बबल्स देख रहे हैं आप, और करीब से दिखाता हूँ आपको, एक आध बबल बिल्कुल उठता हुआ दिखाई देगा, ये दिखा था। फर्मेंटेशन बहुत प्यारी चल रही है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ये देख रहे हैं आप रैपशीट कितनी उठी हुई है। इसको दबा देंगे जिससे थोड़ा सा प्रेशर लूज़ हो जाएगा और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही बाहर निकल जाएगी रबड़ के नीचे से। अब इसका ये एयरलॉक सिस्टम हम हटा देंगे। दोस्तों ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू 7 दिन तक करना होता है। इसको निकाल के, जो एयरलॉक सिस्टम है इसको हटा के हमें वाइन को ऑक्सीजन देनी होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें निकल चुकी है, जो इसने बना चुकी है, उसे हम इस मस्ट से बिल्कुल ही स्टर करके हिला हिला के उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो उससे ऑक्सीजन मिल जाती है और ईस्ट अच्छे से शुगर को खा पाती है और जो अल्कोहल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है हमारी वाइन में। तो 7 दिन तक प्रोसेस ये हमें करना ही करना होता है। उसके बाद जब हम इसको सेकेंडरी फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं, उसके बाद हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि अगर तब हमने छेड़ा तो बनाने जा रहे होंगे हम वाइन और बन जाएगा विनेगर। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना। फर्मेंटेशन चल रही है, एक बार आपको चला के दिखाते हैं कितने सारे बबल बनेंगे। ये पहचान होती है जब ईस्ट अच्छे से काम कर रही होती है, कितनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी और उसके बदले में ईस्ट ने हमें अल्कोहल भी दिया होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ईस्ट जो है ना बहुत ही प्यारा काम कर रही है यार। दिल खुश हो गया है इसको देख के। आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिए। जिनके साथ पीना चाहते हैं उनको ये शेयर कीजिए। ठीक है, बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देख लीजिए बबल कितने ज़्यादा बन रहे हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है। पूरे 1 मिनट तक इसको हिलाना है ताकि जो इसके अंदर गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है उसकी डीगैसिंग हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे ये गैस उड़ जाएगी और ये बबल्स कम होते चले जाएंगे। ये देखिए दोस्तों सारे बबल ख़त्म हो चुके हैं और हमारी इसके अंदर से डीगैसिंग भी हो गई है और ऑक्सीजन मिल चुकी है। अब ईस्ट और अच्छे से फर्मेंट करेगा हमारे इस वाइन मस्ट को और ज़्यादा अल्कोहल भी मिलेगा। वाइन ईस्ट और ईस्ट जो भी है ना, बस 1 से 2% का हमें डिफरेंस मिलता है, वरना मैक्सिमम वाइन ईस्ट से हम नेचुरली 14% तक ही अल्कोहल ले सकते हैं। वही एयरलॉक सिस्टम आपको वापस लगा देना है। ठीक है, एयरलॉक सिस्टम को लगाने के बाद हम इसको वापस अंधेरे में रख देंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ईस्ट जो है अंधेरे में बहुत अच्छा काम करती है। अगर इसको रोशनी मिली और रोशनी से में हमने इसे रखा तो हमारी वाइन का टेस्ट कुछ अलग आएगा, जो कि हमें पसंद नहीं आएगा। अल्कोहल तो बनेगा पर लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम अंधेरे में रखते हैं, क्योंकि टेस्ट हमें अच्छा चाहिए होता है। जितना अच्छा टेस्ट होगा उतनी अच्छी वाइन होगी। अब यही प्रोसेस हमें 7 दिन तक करना है। तो अब मिलेंगे 7वें दिन। कलर देख रहे हैं आप कितना प्यारा आ रहा है। 7वें दिन देखिएगा बिल्कुल रेड हो जाएगी हमारी वाइन। अब मिलेंगे दोस्तों 7वें दिन, जब ये फ्लोट होके या तो नीचे बैठ जाएगा या पता चल जाएगा 7वें दिन। दोस्तों आज 7वां दिन है और आप कलर देख सकते हैं पूरा फेड हो चुका है। आइए आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए कितने प्यारे बबल बन रहे हैं और स्ट्रॉबेरी जो रेड थी बिल्कुल वाइट हो चुकी है। सारा कलर हमारे वाइन मस्ट में आ चुका है। दोस्तों फर्मेंटेशन बहुत अच्छी चली है और आज हम इसको करेंगे सेकेंडरी फर्मेंटेशन के लिए तैयार। इससे हम स्ट्रॉबेरी के पल्प को अलग करेंगे और प्योर वाइन का जो मस्ट बचेगा उसको हम क्लीन होने के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट फर्मेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है और चलिए इसके प्रेशर को करते हैं थोड़ा सा लूज, दबा देते हैं इस पॉलीथीन को। इस रबड़ के नीचे से सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। अब हटाते हैं इसके रबड़ बैंड को और आपको दिखाते हैं अंदर का जो स्ट्रॉबेरी का पल्प है वो कैसा दिख रहा है। ऊपर से ले जाके दिखाता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल कलर नहीं रह गया स्ट्रॉबेरी का, सब हमारी वाइन में आ चुका है
और ये रहा लेमन। लेमन का जो हाफ टुकड़ा हमने डाल दिया था, इसका फ्लेवर हमारी वाइन में बहुत ही प्यारा आने वाला है। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे डी गैस। डी गैस करने के लिए मैं ले रहा हूँ एक नीम की लकड़ी जो मेरे पास हमेशा से रहती आई है। इसको ज़ोर से हिलाएंगे 1 मिनट तक और इसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। ऐसा पूरे 1 मिनट के लिए करना है। 1 मिनट करने के बाद अब एक स्ट्रेनर लिया है और उसके नीचे एक बड़ा बर्तन रख दिया है जिसमें ये सारा मस्ट उसमें समा जाएगा और ये पल्प ऊपर स्ट्रेन हो जाएगा, यानी छन जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही करना है, जितना एक बार में छन जाए उतना करिएगा। बिल्कुल ओवरफ्लो आपका ये वाइन नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, मैंने सारा का सारा पल्प इसमें डाल दिया है। पल्प ऊपर छन्नी में रह गया है और नीचे हमारी प्योर वाइन आ चुकी है। और ये जो कंटेनर है आप ये देखिए पूरा खाली हो चुका है, पर ऐसे यूज़ नहीं करना है। अब हम इसको स्टरलाइज करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। कंटेनर दोस्तों स्टरलाइज हो चुका है, लेकिन ये जो बचा है ना स्ट्रॉबेरी का पल्प, इसमें भी थोड़ी बहुत हमारी वाइन रह गई होगी, जिसको हम एक मसलन क्लॉथ की मदद से छान लेंगे, निचोड़ के अपनी वाइन इससे भी निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने इसके अंदर एक होल कर दिया है और ऊपर मैं एक लगा दूंगा रबड़ बैंड ताकि ये जो है अंदर की तरफ कपड़ा ना खिसक जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पल्प है वो हमारी वाइन में वापस मिल जाएगा, जिसके लिए हमने सावधानी बरतते हुए इसके ऊपर चारों तरफ रबड़ बैंड लगा दिया है। अब ये कपड़ा नीचे नहीं खिसकेगा और आसानी से हम इस पल्प को निचोड़ पाएंगे। ये लीजिए सारा पल्प आ गया है। अब रबड़ को हम हटा देंगे और इस कपड़े के अंदर इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसके अंदर जितनी भी हमारी वाइन बची हुई है वो हमारी बोतल में इस कंटेनर में आ जाएगी। आप देख पा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको निचोड़ रहे हैं और ये हमारी इसके अंदर वाइन आ चुकी है। ऐसा करके फिर मिलते हैं वापस। डायरेक्ट कंटेनर में करना मुश्किल लग रहा था तो दोस्तों मैंने इस स्ट्रेनर की ऊपर ही जिससे हमने मस्ट निकाला था, वाइन अलग करी थी, उसी के ऊपर से मैं इसको निचोड़ ले रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे हमारी वाइन जो बची हुई है इस वेस्ट के अंदर वो निकल रही है और इसके बाद जो ये पल्प बचेगा वो बिल्कुल वेस्ट होगा, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों सारा निचोड़ने के बाद। वाइन हमारी छन चुकी है और ये जो छनी हुई वाइन है इसको हम वापस इस कंटेनर में डालेंगे। उसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का गिलास लिया है और उसी की मदद से 4-5 गिलास मैं इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। जब वो बर्तन थोड़ा सा खाली हो जाएगा तो डायरेक्ट उठा के इस कंटेनर में सारी की सारी वाइन ट्रांसफ़र कर लूँगा। ऐसा करने से दोस्तों वाइन वेस्ट होने का झंझट ख़त्म हो जाएगा, वरना फैल सकती है और बड़े बर्तन से ट्रांसफ़र करने में बहुत ही आसान नहीं है। तो इसलिए सावधानी बरतें, वाइन फैलाने से बचें। मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट फर्मेंटेशन तक अगर आप कर रहे हैं तो स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी फर्मेंटेशन में आप बिल्कुल भी मेटल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये लीजिए सारा वाइन हमने अपने इस कंटेनर में डाल लिया है, लेकिन कंटेनर हमारा थोड़ा सा खाली है जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो वाइन हमें 5 लीटर चाहिए पूरी। तो अब आगे प्रोसेस करेंगे हम इस वाइन को पूरा 5 लीटर बनाने के लिए हमें इसमें पानी और शुगर ऐड करना पड़ेगा। शुगर मैं लूँगा 250 ग्राम। 250 ग्राम लेने का पर्पज़ ये है, अब जितना भी मैं इसमें पानी मिलाऊँगा बस मुझे 250 ग्राम ही इसमें शुगर डालनी है, क्योंकि पहले हम कंप्लीट शुगर डाल चुके हैं यानी 750 ग्राम। अब सिर्फ 250 ग्राम डालेंगे तो बाकी जो 2 लीटर हम पानी इसमें मिलाएंगे उससे फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये खांड है और 250 ग्राम है। चलिए मिलाते हैं इस खांड को अपनी वाइन में। अगर मेरे ऐसा करने से 1% अल्कोहल भी बढ़ जाती है ना तो ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बाद में बताएंगे कि बढ़ी या नहीं बढ़ी, लेकिन अभी हमने शुगर डाल दी है और जार को पूरा 5 लीटर भर देंगे। बस 1 से 1.5 लीटर पानी इसमें और ऐड करना पड़ेगा, उससे जार हमारा पूरा भर जाएगा और हमें मिलेगी पूरी 5 लीटर वाइन। और अब पूरे वाइन को मिक्स कर देंगे ताकि जो शुगर है इसके अंदर मिक्स हो जाए और एक अच्छा फ्लेवर बन के आए सेकेंडरी फर्मेंटेशन के दौरान। अब लास्ट में क्लिंग रैप शीट से इसको वापस सील कर देंगे, एयर टाइट कर देंगे और सेकेंडरी फर्मेंटेशन के लिए इसको अंधेरी जगह, सूखी जगह रख देंगे। और देखते हैं दोस्तों 30 से 35 दिन 40 दिन जो भी लगेगा पूरा क्लीन होने तक हमें वेट करना है। तब हम इसकी सेकेंड वीडियो लाकर आपको बताएंगे कि ये वाइन हमारी कैसी बनी है।
तो मिलते हैं दोस्तों अब सेकेंड वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके साथ आप वाइन पीना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।